पाठ 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं स्मरणीय तथ्य 1। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। 2। इसी समय मुद्रण आविष्कार से छपी पुस्तकें दूर दराज नगरों व देशों में बड़ी संख्या में और कम कीमत पर उपलब्ध होने लगी। 3। पुनर्जागरण रेनेसांस का शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म, हिंदी पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया गया। 4। इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों इतिहास, नीति दर्शन, अलंकार शास्त्र, कविता और व्याकरण विषयों का अध्ययन आरंभ किया। 5। मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ कर रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। 6। बेल्जियम मूल के एंड्रयूज वेसेलियस 1564-1564 फादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ की। 7। मानवतावाद में अच्छे व्यवहार, विनम्रता से बोलने, पहनावे और मानसिक दक्षता पर अधिक बल दिया। 8। औरतों को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। 9। अरबों ने प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा था। 10। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। 11। मार्टिन लूथर के समकालीन को कोपरनिकस 1473-1543 ने खोज कर बताया कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 12। लियोनार्डो दा विंसी एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। इन्होंने ही मोनालिसा और दी लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना की थी। 13। जर्मन निवासी जोहानेस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया। उसने सर्वप्रथम बाइबल की 150 प्रतिमा छापी। 14। इंग्लैंड के शासकों ने रोम के पोप से संबंध तोड़कर वे इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए थे। 15। इस्लाम धर्म के अंतर्गत मतभेद, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना, चर्च द्वारा लगाए गए नए करों का विरोध। 16। कैथोलिक चर्च ने भी अनेक सुधार किए, सादे जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। 17। गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था। उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाया। 18। रेशम भाग की खोज से इटली के नगर अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह के रूप में अपने आप को देखने लगे। 19। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्भव। 20। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान। अति लघुतरीय प्रश्न 1। 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। नगरीय सभ्यता का विकास हो रहा था। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। राजाओं और चर्च ने नगरों को कुछ स्वायत्तता दे दी थी। अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों को सहायता प्रदान करते थे। मुद्रण, छापाना के आविष्कार से पुस्तकें लोगों को प्राप्त होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धर्म चुन सकता था। पुस्तकें छपने से लोगों के ज्ञान में वृद्धि होने लगी थी। भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है, यह विचार गलत सिद्ध हो चुका था। प्रश्न 2। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर। अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने को कहा। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना की गई। बाइबिल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने से लोगों का पता चला कि धन लूटने वाली प्रथाएं धर्म के अनुकूल नहीं है। चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध किया गया। राजा भी चर्च द्वारा राज्य के कार्य में हस्तक्षेप से नाराज थे। प्रश्न 3। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर। महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकानों को चलाने का अधिकार था। कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे वेनिस निवासी कसांदा फेदले जो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था। मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया।